हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का लेक्चर, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे संख्या तथा अंकों का ज्ञान। तो संख्या का अर्थ क्या है? संख्या एक गणती मान है जिसका उपयोग गणना तथा मापन के लिए करते हैं। जैसे हमको किसी को कुछ काउंट करना है तो उसके लिए संख्या की ज़रूरत होती है। तो अभी संख्याओं के प्रकार देखते हैं कि संख्या के कौन से प्रकार हैं। तो संख्या को हम सब कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो मुख्यतः हमको काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का था उसका प्रकार देखते हैं। काल्पनिक संख्या को मुख्यतः रूट में लिखते हैं, जैसे कि ए प्लस आई की बी, आई बी के फॉर्म में। ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो हम चलिए वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है तथा इसके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर बोलते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय को इरेशनल बोलते हैं, यहाँ डबल आर रहेगा। और अभी हमको परिमेय संख्या के बारे में ही जानना है। अपरिमेय जैसे कि रूट में होता है, जैसे कि रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, ये होगा अपरिमेय। मतलब इसे संख्या रेखा पे दर्शाया नहीं जा सकता और परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। तो अभी हम समझते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है। परिमेय संख्या भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता है इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला था है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। अभी भिन्न आप सभी जानते हैं कि जैसे 2/5 हो गया, 3/7 हो गया और 8/9 हो गया, ये सभी भिन्न है। और पूर्णांक में जैसे हो गया कि एक हो, 0, 1, 2, इसी इसी तरीके का, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक भी हमारा दो प्रकार का होता है। अभी देखते हैं कि पूर्णांक में कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक भी मेरा दो प्रकार का होता है। पूर्णांक, इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये सभी मतलब परिमेय संख्या के ही भाग हैं, मतलब इन सभी को संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। तो अभी हम ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि जिसमें माइनस लग जाता है, से निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और धनात्मक पूर्णांक भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मतलब ये दो संख्याओं से मिलकर बना है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। एक होगा जैसे कि ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो गया, ये भी मतलब कि दो प्रकार से मान लीजिए, एक जीरो हो गया और एक प्राकृतिक हो गया। मुख्यतः हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना है।
तो प्राकृतिक संख्या के बारे में इसके कई प्रकार होते हैं। तो ये सभी मतलब हमारे परिमेय संख्या के ही भाग हैं। परिमेय संख्या बोलें या फिर बोलें कि वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्या, अगर एक से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या को, नीचे से लिखते हैं, नया पेज लेते हैं। नेचुरल नंबर, मतलब काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर ही जरूरी होता है। तो जैसे कि कुछ किसी चीज़ का काउंटिंग करना हो तो हम एक से स्टार्ट करते हैं। तो एक, दो, तीन, ऐसे मतलब अनंत तक जा सकते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। और एक होता है कि पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या को भी पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं। तो इसमें अगर जीरो लगा देंगे प्राकृतिक संख्या में तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। इस तरह के ये भी अनंत तक जाएगा मतलब। तो इतना हम देखते हैं। अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक संख्या भी इसी में आता है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। जो ये सम संख्या होता है, ये एक नंबर, ये दूसरा विषम संख्या, और जैसे ये भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या। और चौथा मान लीजिए अभाज्य संख्या। ये सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी हम सबके बारे में डिटेल में, सम संख्या क्या होता है, ये विषम संख्या क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तभी तक आप इतना देखिए और इसको रिवाइज करिए।